नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। आज हम बताएंगे कि किस्मत को चमकाने वाले उपाय ही नहीं बल्कि ऐसे जीव जंतु भी हैं, अगर आपके यहाँ दिख गए या आपके यहाँ प्रवेश कर गए तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे में हमारी भारतीय सनातन परंपरा में नाग देवता को भी पूजा जाता है। जहाँ नाग को देव यानी भगवान शिव के श्रृंगार के रूप में जाना जाता है, वहीं इससे लोग भय भी खाते हैं और डरते भी हैं। तो प्यारे दर्शकों, ऐसा सांप जो कि बहुत चमत्कारी है, ना ये आपको काट सकता है, ना आपको किसी प्रकार का ये नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आपकी आमदनी में, आपकी आय में चार चांद लगाएगा, साथ ही शत्रुओं का विनाश कर देगा। आखिर ऐसा सांप कहाँ है गुरुजी? मैं भी देखना चाहता हूं। तो चलिए, अभी मैं आपको दिखाता भी हूं और आप जब चाहेंगे उसे बुला सकते हैं अपने घर में। लेकिन सावधान, आ तो जाएगा, आने के बाद उसके जो नियम हैं, अगर आपने उसमें जरा से त्रुटि की तो लाभ की बजाय नुकसान पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सांप है कौन सा? वो सांप है कौन सा? देखने में कैसा लगता है? नॉन वेनम है कि वेनम है? ये कहां पाया जाता है? किस रूप किस रंग का होता है? और इसके फायदे क्या हैं? तो प्यारे दर्शकों, सबसे पहले हम इस सांप के फायदे बता दें। अगर इस सांप को आप तांबे के गहरे कटोरे में, ध्यान रखना, 5 सिक्के और चांदी का नाग और सोने की नागिन छोटी सी बनाकर उसके साथ उसके ऊपर इस सर्प को रखते हैं घर के ईशान कोण पर, तो आपके यहां से कहां से आपके यहां पैसे आएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। जो धन नहीं बच रहा है वो बचना चालू हो जाएगा, कर्ज चुटकियों में दूर होगा। इसी सांप को अगर आप पश्चिम घर के मध्य में रखते हैं तो जिनके घर में पुत्र पुत्रियां कुछ नहीं हो रही, बांझपन है, उनके यहां 3 महीने अंदर आपको सुखद समाचार मिलेगा कि गर्भ धारण हुआ। इसी सांप को दक्षिण पश्चिम के कोने पर रखने से आपके घर में किया कराया जादू टोना भूत प्रेत सब 90 दिन के अंदर स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसी सांप को उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पर रखने से आपके घर के बच्चे उच्च पद को, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, बाबू, कैशियर इत्यादि बनते हैं, यानी उनके कैरियर में उन्नत होती है। और इसी सांप को अगर आप अग्निकोण पर, यानी दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर पर रख दिए, तो इसके बाद जो आपको दिखेगा चमत्कार, आप हैरान रह जाएंगे। यहां रखने से आपके कुल देवता कुल देवी सभी जागृत होकर आपकी सहायता करते हैं। यह रहा इस सांप का ब्यौरा। तो इस सांप को कहां से लाएं, कैसे लाएं और आएगा कैसे? तो चलिए बताते हैं। आपको तांबे का एक सांप बनवाना है। अब आप हंस रहे हैं कि गुरुजी कहां से घुमा के ले आए। जानना जरूरी, तांबे का एक सांप बनवाना है। हंसना छोड़िए, बात सुनिए मेरी, समय कम है ना, क्योंकि वीडियो बढ़ रही है। सांप लगभग आपके अंगुल से 7 अंगुल का होना चाहिए और उसका फन नहीं होना चाहिए। थंबनेल पे देखा ना जिस कलर का, जैसा सांप है वैसे ही राउंड में बैठा हुआ, और इसमें येलो, ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट और ग्रीन कलर का, यानी जैसे थंबनेल पे बना हुआ सांप, इसी कलर से आपको रंगना है। रंगने के बाद इसको कभी भी बनवा लीजिए। अब तांबे का कटोरा लाना, उसमें जैसे मैंने बताया नाग नागिन
थोड़े सिक्के, सुपारी, इलायची, थोड़े से चावल रखने के बाद इसको रख देना है। और जब भी जिस कार्य के लिए रखना है तो ध्यान रखिए ये शुक्रवार को रखें, और प्रतिदिन आप इसके पास दूध की छींटे देना है। और शेषनाग का मंत्र आप गूगल पर भी सर्च कर लेना। शेषनाग का मंत्र आपको 11 बार जाप करना है और अपने जिस मनोकामना के लिए रखे हैं उसका चिंतन करना है और प्रार्थना करना है। यकीन मानिए मैं दावा कर रहा हूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं यूट्यूब पर आपको ढूंढने से बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा जो मैं बताता हूं। और इस चीज को परख कर देखिए। बहुत से लोग का काम हो रहा है, बहुत से लोग कहते गुरुजी आपका बताया हुआ काम क्या, उसमें से 2-4 लोग कमेंट में कर देते मैंने किया कुछ नहीं होता है। तो यकीन मानिए अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप देखिए वाकई में बहुत परेशान होंगे, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है और आपके कोई ना कोई कुकर्म रहे होंगे। 10 में से 1-2 लोगों का काम नहीं हुआ तो समझे कि प्रारब्ध के उसके बहुत कुकर्म रहे होंगे और आज भी वो सही विचार का नहीं होगा। ठीक है, इसको बुरा मत मानना। जिस दिन आप अपना लिए जैसे चाहते हैं, अपने परिवार के लिए जैसे चाहते हैं, वही व्यवहार दूसरों के साथ करना चालू कर दोगे तो शायद इन टोने टोटकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले।